अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, मैं इस वक्त भी सफ़र में हूं, तो हमारे इस वीडियो के अंदर जो है आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। तबसरे और तजिए भी होंगे। मेरी टीम ने इस सिलसिले में पूरी तरह एक वीडियो तैयार की है। आज दिन भर क्या हुआ है, अब तक की क्या इतलात हैं, सियासी हलकों से भी क्या कुछ हो रहा है, सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो के अंदर हम देते हैं। पहली खबर आज़म स्वाति साहब से मुताल्लिक है, जो कि मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में हिरासत में हैं। तो उनका आज मज़ीद एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है। सेनेटर आज़म स्वाति को मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद FIA ने आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर भट्टी के सामने पेश किया। आज़म स्वाति के वकील बाबर अवान और अली बुखारी अदालत के सामने पेश हुए, जबकि FIA की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी अदालत के सामने पेश हुए। रिजवान अब्बासी ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि आज़म स्वाति ने अपने तस्दीकशुदा अकाउंट से काबिल गिरफ्त जुर्म का इर्तिकाब किया। आज़म स्वाति की ट्वीट के अल्फाज नहायत काबिल एतराज़ और हतक आमेज हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज़म स्वाति की ट्वीट में अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं किया गया। मुल्जिम ने अपने वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट की और उनके खिलाफ पीका सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रिजवान अब्बासी ने कहा कि कानून के मुताबिक तफ्तीश के लिए 15 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जा सकता है। प्रोसिक्यूटर ने आज़म स्वाति की ट्वीट का मतन पढ़कर अदालत को सुनाया और कहा कि आज़म स्वाति काफी अरसे से ऐसी ट्वीट कर रहे हैं, इस ट्वीट का क्या मतलब है। तो मौजूद जज ने रिमार्क्स दिए कि 2 दिन के रिमांड में तफ्तीश हुई होगी, मजीद क्या करना बाकी है। इस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आज़म स्वाति का मोबाइल फोन और ट्विटर का पासवर्ड हासिल करना बाकी है। अभी ये तफ्तीश करना बाकी है कि इस अमल में मजीद किसका किरदार है। क्या यह मुल्जिम का जाती अमल है या किसी और का भी इसमें किरदार मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्जिम के पीछे कौन है जो फौज के खिलाफ ट्वीट्स करवाता है, उसका भी सुराग लगाना है, लिहाजा हमारे जिस्मानी रिमांड की सदा मंजूर की जाए। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने मजीद कहा कि अगर कोई सबूत आए कि आज़म स्वाति पर इल्जाम गलत है तो वो भी रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। इसके बाद आज़म स्वाति के वकील बाबर अवान साहब आए। उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि उनके मौक्किल अपनी ट्वीट की तरदीद नहीं कर रहे। आज़म स्वाति एक सियासी जमात के रुकन हैं और ट्वीट करना उनका हक है। तफ्तीशी अगर ड्रामा लगाना चाहते हैं तो फिर मैं अगली समात पर वीडियोस लेकर आऊंगा। अब ये बेसिकली वो जो मुखालिफ हैं उनकी वीडियोस की बात करें, जिन्होंने कहा कि किस किस महाज पर शिकस्त हुई वो भी दिखाऊंगा। जिन्होंने कहा कि मशरकी पाकिस्तान में शिकस्त हो गई वो इक़्तिदार में बैठे हैं। बाबर वान का मजीद कहना था कि आज़म स्वाति ने तफ्तीश से मुकम्मल ताउन किया। FIA ने आज़म स्वाति के घर से 40 अशिया अपने कब्जे में ली। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आज़म स्वाति ने अपना मोबाइल FIA को दे दिया, जिस पर आज़म स्वाति ने खुद अदालत को बताया कि मैंने वो मोबाइल घर से बाहर फेंक दिया था, उसमें मेरी फैमिली की तस्वीरें थीं, मैं अपनी ट्वीट मान रहा हूँ, पीछे बाकी क्या रह गया। मतलब बाकी जो भी रह गया, लेकिन फ़ोन अगर घर से बाहर फेंक दिया तो वो अगर हैंड ओवर कर देते तो तस्वीरें निकाल लेते, या अब पता नहीं उसमें क्या ऐसा कुछ और भी था, शायद चले। खैर, तो बाबर अवान ने मजीद कहा कि अब तफ्तीशी ने क्या तफ्तीश करनी है कि पीछे इमरान खान था या जो बाइडन था। तफ्तीशी को ट्वीट चाहिए और आज़म स्वाति वो मान रहे हैं। समात के बाद अदालत ने FIA की जानिब से 8 रोज़ा रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और आज़म स्वाति को 1 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर कल दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। तो ये तो जनाब आज़म स्वाति साहब के मुतालिक अपडेट थी। ज़रा सफारती मामला बड़ा आज बहुत गर्म रहा है। जो बाइडन साहब का जो बयान था उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसके ऊपर खैर ये जनाब नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है जो बैनुल कौमी कवानीन और तरीकों का एहतराम करते हुए अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। हमारा एटमी प्रोग्राम किसी भी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं है। तमाम आज़ाद रियासतों की तरह पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखता है। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी इसी मामले पर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जी इस पर मेरे 2 सवालात हैं। नंबर 1, हमारी जोहरी सलाहियत के बारे में अमरीकी सदर इस बिला जवाज़ नतीजे पर किन मालूमात की बुनियाद पर पहुंचे, जबकि वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहने के बाइस मैं जानता हूं कि हमारा जोहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दुनिया के महफूज तरीन निज़ामों में से एक है। अमरीका जो कि दुनिया भर में जंगों में मुलविस रहा के बरक्स पाकिस्तान ने खास तौर पर जोहरी सलाहियत के हसूल के बाद कब जारहियत का मुजाहरा किया। यह हकीकत भी नहायत अहमियत की हामिल है कि बाइडन के बयान से इम्पोर्टेड हुकूमत की खारजा पॉलिसी की नाकामी और अमरीका से ताल्लुकात की बहाली और तरतीब 9 के दावे की हैसियत झलकती है। क्या ये है तरतीब 9? यह हुकूमत नाअहली के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमें मुआशी बदहाली की दलदल में धकेलने और अपने लिए NRO 2 के बंदोबस्त समेत वाइट कॉलर मुजरमों को लूटने का लाइसेंस थमाने से हटकर ये सरकार हमारी कौमी सलामती पर भी मुकम्मल समझौता कर गुजरेगी।
खान साहब ने जो ट्वीट किया है इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा बिल्कुल ठीक है और बनता भी है, जायज़ है। उनको यकीनन मालूमात भी होंगी कि हमारा जो जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो यकीनन बहुत सेफ़ है। तो इसकी उन्होंने एक तो तस्दीक की है, दूसरा उन्होंने बड़ा सही निशानदेही की है कि जी अमेरिका जो है वो खुद जंगों में मुलविस रहा है, और बल्कि दुनिया में अमेरिका एक वाहिद मुल्क है जिसने एक्चुअली एटम बम का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसलिए मतलब उनका किसी और पे एतराज़ उठाना या इस तरह का सवालिया निशान उठाना ज़रा अजीब सा ही लगता है। लेकिन खान साहब ने जो अपनी ट्वीट के दूसरे हिस्से में बात की है ना, और वो अगेन अपने इस पे भी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि नॉट द राइट टाइम, ये मुनासिब नहीं था इस वक्त। तो अच्छा, इसके ऊपर जी अब थोड़ा मामला आगे बढ़ा तो अमेरिकी सदर बाइडेन के पाकिस्तान से मुतल्लिक बयान पर अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को दफ्तर खारजा आज तलब किया गया। अमेरिकी सफीर को एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। अमेरिकी सफीर से मरासले के जरिए अमेरिकी सदर के बयान पर वजाहत का भी कहा गया है। अमेरिकी सफीर को पाकिस्तानी मौक़िफ़ के बारे में आगाह किया गया और अमेरिकी सफीर को पाकिस्तान के एटमी एहसासात की हिफाजत से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। तो ये जनाब वो एक एक्चुअली खुला सा लेटर है, मुरासला है, जिसको वो यकीनन अब वो साइफर की शक्ल में, अब पता नहीं वहाँ पर वो अपने लिए भी साइफर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो डोनाल्ड ब्लूम साहब जो हैं वो अब एक साइफर भेजेंगे अमेरिका को। तो बाइडेन साहब उस पर क्या रिएक्ट करते हैं, लेट्स सी। ये एक और अगेन वही बात जो खान साहब ने की थी, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से भी ट्वीट किया गया कि जी अमेरिका के सदर पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर पीडीएम की खामोशी, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का भरपूर जवाब। लेकिन ऐसा है नहीं है, थोड़ा सा उनको मेरा ख्याल है खान साहब के अलावा भी मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं मुल्क के, उनकी चीज़ों को भी देखना चाहिए, उनके बयानात को, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि आज वफाकी वज़ीरों समेत नवाज शरीफ ने इस पर बयान दिया है, रद्द-ए-अमल दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिकी सफ़ीर को तलब किया है, बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल एक नाजायज़ किस्म का या गलत उनका इल्ज़ाम है। मुस्लिम लीग नून ने भी आज ट्विटर अकाउंट से एक 14 अगस्त 2022 की एक द न्यूज़ की ही ये खबर शेयर की है, और द न्यूज़ की 14 अगस्त की खबर के मुताबिक मुसद्दिक मलिक ने कहा था कि अमेरिका में पीटीआई की लॉबिंग फर्म पाकिस्तान की एटमी ताकत के खिलाफ है। अमेरिका में पीटीआई की लॉबिंग फर्म वही कर रही है जो करने के लिए उसकी खिदमात ली गई थी। किसी को शक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला है। इसी खबर के मुतल्लिक कल फ़खर दुरानी उन्होंने भी एक ट्वीट की थी, द न्यूज़ में शायद अपनी खबर शेयर की थी। इसके मुताबिक इफ्तिखार दुरानी ने 1 मई 2021 को बगैर कोई सरकारी ओहदा होते हुए सिर्फ पीटीआई के रुकन के तौर पर सीआईए के साबिक एहलकार की कंसल्टिंग फर्म से अमेरिका में लॉबिंग के लिए मुआहिदा किया था। इस मुआहिदे के तहत लॉबिंग की हर माह $25,000 फीस पाकिस्तान की हुकूमत, यानी कि उस वक्त तरीके इंसाफ की हुकूमत थी, उसने अदा करनी थी। फ़खर दुरानी की द न्यूज़ में खबर के मुताबिक इस काम के लिए हुकूमती इदारों को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया था। तो ये भी एक मामला था। अब आते हैं जी जरा अपनी मुल्की सियासत की तरफ। तो कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बली के 3 हल्कों में कल ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। पंजाब के तीनों जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं वो पंजाब के हैं। अब खबर दुनिया अखबार के मुताबिक जो है वो ये है कि जी पंजाब में कौमी और पंजाब असम्बली के 3-3 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम रहनुमाओं की अदम दिलचस्पी खुलकर सामने आ गई है। अब इसे वो कामयाबी का हर दर्जा यकीन कहें या नाकामी का 100% खदशा, मेरा ख्याल है इसका फैसला कल खुद ही हो जाएगा। लेकिन स्टोरी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुनज़्ज़म और रवायती इंतखाबी मुहिम ना चलाई जा सकी, जबकि मुहिम चलाने का वक्त इश्तिहारात खत्म हो चुका है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की सियासी टीम भी मुकम्मल तौर पर खामोश है। मरियम नवाज के बैरून मुल्क होने और हमजा शहबाज की पुरस्कार सियासी खामोशी से लीगी उम्मीदवार और कारकुन मायूसी का शिकार हैं। लीगी उम्मीदवारों की जानिब से कहा जा रहा है कि मरियम इंतखाबी मुहिम चलाती तो हमारी मुहिम में जान पड़ जाती। माजी में हमजा भी मुख्तलिफ कमेटियां बनाकर रोजाना सुबह शाम की बुनियाद पर रिपोर्टें लेकर भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाते थे। लीगी उम्मीदवारों ने गिला किया कि दोनों रहनुमाओं ने ज़िमनी इंतखाबात में किसी किस्म की दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया। मुल्तान से पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी की इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम लीग नून का कोई भी बड़ा रहनुमा शरीक ही नहीं हुआ। सिर्फ पंजाब असम्बली के हल्का पीपी 139 में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी जो हैं वो इंतखाबी मुहिम से एक बार खिताब करते हुए नजर आए थे। ये परसों की बात है। ये हल्का वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के भाई राना अफजाल के कौमी असम्बली के हल्के के नीचे आता है। तो ये जनाब इस हवाले से ही थी। अच्छा, अब हाँ, ये एतजाज़ साहब वाला मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। पिछली वीडियो में हमने बताया था शहीद रहमान साहबा के बयान के हवाले से कि उन्होंने किस तरह से वजाहत की थी। अभी जनाब नून लीग का जो इस मामले पे गुस्सा है ना वो ठंडा नहीं हुआ, और शरीफ फैमिली के केसेस से मुतल्लिक अदलिया मुखालिफ बयान पर एतजाज़ हसन के खिलाफ कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर पहुंच गए हैं।
दरख्वास्त में उनका कहना है कि 11 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में एतजाज हसन ने अदलिया पर इल्जामात लगाए जो अदालतों को मुतनाज़ा बनाने और बदनाम करने की कोशिश है। कैप्टन सफदर ने कहा कि हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने मुझे बरी किया। अदालत के फैसले को गैर जानिबदार तरीके से मानना जरूरी है। इस किस्म के इल्जाम से जहां अदालत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हुई, वहीं मेरे हकूक भी मुतासिर हुए, लिहाजा एतजाज हसन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। एतजाज हसन साहब के गिर्द जो है ना वो थोड़ा थोड़ा घेरा जो है ना वो तंग हो रहा है, क्योंकि शहरी साहबा ने ये तो कंफर्म किया था कि पंजाब से जो उनकी पार्टी है वहां पर काफी इस हवाले से ना जरा जोर लगाया जा रहा है एतजाज साहब के खिलाफ कार्रवाई के लिए। तो अब नून लीग वाले भी ये कुछ कर रहे हैं, तो लेट्स सी इसका क्या निकलता है। अच्छा जी, अब आगे है जी एक और खबर। नैब लाहौर ने साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर को 21 अक्टूबर को तलब कर लिया है और उनको आमदन से जायद साथाजात की तहकीकात में तलब किया गया है। नैब लाहौर ने 22 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी शहजाद अकबर को भेजा है। उनमें पूछा गया है कि शहजाद अकबर का बतौर मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब दौरानिया क्या रहा, जिम्मेदारियां क्या थी, FIA में जारी शुगर इंक्वायरी में क्या किरदार रहा, शुगर इंक्वायरी जो FIA की जानिब से की जा रही थी उस वाले से कितनी मीटिंग्स की। तो हमारे पास जो आखिरी इतलात है उसके मुताबिक तो शहजाद अकबर साहब मुल्क से बाहर हैं। अब देखते हैं कि वो इस तलबी पर वो खुद पेश होते हैं या कोई उनकी तरफ से कोई और नुमाइंदगी करता है या कोई मुरासले की शक्ल में वो अपना जवाब देते हैं। लेट्स सी, विल हैव टू वेट फॉर इट। अच्छा जी, ये जनाब वो इसहाक डार साहब वाला मामला हमने देखा कि बड़ा गर्म रहा कि अमेरिका वो पहुंचे वाशिंगटन एयरपोर्ट पर, उनसे एक शख्स ने बदतमीजी की, फिर जो इसहाक डार साहब के साथ एक साहब थे उन्होंने आगे उनको उसी जुबान में जवाब भी दिया। तो वो जो वीडियो थी ना वो थी जहां से वो तकरार का आगाज होता है, लेकिन अभी एक नई वीडियो आई है उसमें अब वो उससे पिछला हिस्सा जो है ना वो भी उसमें शामिल है। उसमें वो बंदा, वो शख्स पहली बार साफ दिखाई दे रहा है जिसने मतलब बदतमीजी की इसहाक डार साहब से। ये भी हम आपको थोड़ी सुनवाते हैं। अगेन इसमें भी कुछ बीप बीप होगी तो जरा आप बर्दाश्त कीजिएगा। ये भाईजान डार साहब हैं, ये अमेरिका में आए हैं IMF की मीटिंग अटेंड करने। और अगर आपको याद हो तो IMF ने डिफाइन किया था पाकिस्तान। Shut up, man. Shut up. Oh, you keep quiet. Shut Okay, up. I'm not talking to you. I'm not talking. आराम से चल पूछा संभाल जाके चुप कर। चुप। सीधा बक ना कर। भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ। Oh, call the police. Give him cookie. Give him cookie. Give him the cookie. Let me do my job. फाइन करवाया पाकिस्तान को। नहीं बदतमीजी। तो नाज़रीन, ये अब तक की इतलात थी, ये अब तक की खबरें थी और मेरी टीम ने पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली जो है ये पूरी वीडियो बनाई है। पहली दफा हमने आपके सामने इस तरह वीडियो पेश की है। अलबत्ता नेक्स्ट स्टॉप के ऊपर जहां पे भी मेरे पास सिग्नल्स हुए, जहां पे भी मेरे पास एक्सेस हुआ, इंशाल्लाह मैं खुद भी वीडियो जो है शूट करके आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह हाफिज।